ओम शांति। यह है 15 फरवरी सन 1967 का प्रातः क्लास। पृष्ठ 2 के मध्यार्ध में भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। 2500 साल से धक्के खाते ही चले आए, मिला तो कुछ भी नहीं। धक्के खाते किसके लिए हैं? धक्के खाते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान तो मिलता नहीं, इतने धक्के खाते हैं, फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाए देते हैं। हम योग बल से विश्व के मालिक बने, अब ये पुरुषार्थ करना है। ये भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, कितनी बड़ी होती है। कहाँ अभी 35 साल आयु, 40 साल आयु एवरेज, और कहाँ सतयुग में 150 वर्ष। सत्य के संग से देखो तुमको कितना फायदा होता है। झूठ का संग करते करते आयु ही बहुत थोड़ी रह जाती है, मनुष्यों की आयु घट जाती है। और सत्य परमात्मा बाप का संग करने से आयु बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सत्य स्थायी होता है और झूठ सदा काल का नहीं होता, अल्प काल का होता है, तो आयु भी कम हो जाती है। देखो तुम्हारी आयु भी बढ़ती है और काया भी निरोगी बन जाती है। काया माना ये शरीर। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती हैं, और दुनिया में कोई को भी सत्य का संग नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब झूठे ही झूठे हैं, सत्य कोई है ही नहीं। दुनिया ही झूठों की है। कहते हैं झूठी दुनिया, सारा संसार ही झूठा है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, इसलिए तुम ब्राह्मण हो। डाडे और पोते हो, तुमको इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम डाडे के पोत्रे हैं। यहाँ वर्षा भी डाडे से मिलता है। कहते हैं ना बाप दादा। डाडा माने बाप का भी बाप। एक होता है बाप, एक होता है डाडे। एक होता है बाप और एक होता है दादा। दादा कहते हैं बड़े भाई को, और डाडे कहते हैं बाप के भी बाप को। तो जो वर्षा तुम्हें डाडे से मिलता है, ये बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हमें डाडे से वर्षा मिलता है। अगर ये प्राप्ति की बात बुद्धि में बैठ जाए तो तुम्हारी याद ठहर जाए। याद की यात्रा है, बुद्धि में यही स्मरण रहना चाहिए। यहाँ बिठाया जाता है कि सत्य के संग में बैठो। अगर सत्य के संग में बैठे बैठे बुद्धि इधर उधर चली जाती है, इसका मतलब है कि माया बायलोरा डालती है। माया बायलोरा डालती है तो तुम्हारी बुद्धि सत्य से हट करके असत्य में चली जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक जगह बैठने से ही से सत्य का संग होगा। नहीं, चलते फिरते उठते बैठते काम करते
कहीं भी सत्य को याद कर सकते हो। एक बार सत्य बाप को पहचान लिया, क्या पहचान लिया? ये हमारा सत्य बाप है। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन ये बाप हमारा झूठ नहीं हो सकता। ऐसा सत्य बाप जिसकी कथा गाई हुई है। कौन सी? सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। एक सत्यनारायण की कथा है, क्या सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है? इसका मतलब जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वो सब कलयुग के अंत में आकर के संग के रंग में झूठी बन जाती हैं। जिसमें आता है वो सुप्रीम सोल बाप, तो कोई तो खासियत होगी कि उसमें ही आता है और कोई में नहीं आता। सारे भारतवासी कन्वर्ट हो जाते हैं, सब नीचे गिर जाते हैं, और एक नीचे गिरता तो है, पतित बनता तो है, लेकिन झूठ नहीं बनता। तो ऐसा सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है तो निराकार, लेकिन गुरु साकार में आकर के बनता है। सदगुरु को दलाल कहा जाता है। दलाल माना बीच में मीडिया। वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, फिर भी साकार में प्रवेश करके सदगुरु बनता है। सदगुरु काहे के लिए बनता है? सदगति देने के लिए, सत धर्म की स्थापना कर ली, सत्य युग की स्थापना करने के लिए। तो अगर ऐसे बाप को याद नहीं करते हैं तो जरूर देह अभिमान में। ये देह तो असत्य चीज है, आज है कल नहीं रहेगी। देह को सत्य नहीं कहेंगे। माना जो 5 तत्वों से बना हुआ ये चेवला है, इसको सत्य नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, जड़ के लिए थोड़े ही कहेंगे सच्चा और झूठा। 5 तत्वों का बना हुआ चोला, इनमें ना आत्मा होती है, क्योंकि चोला है, जड़ तत्व है, और जड़त्व में आत्मा नहीं होती है। आत्मा नहीं होगी तो चुरुपुरु भी नहीं करेगा। जैसे गर्भ में बच्चा होता है, 4-5 महीने का होता है, तो निर्जीव पिंड होता है। फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो माता को पता चलता है कि कुछ हरकत हुई, तो चुरुपुर हुई, तो चैतन्यता आई ना। शरीर तो पहले भी था, पहले हरकत नहीं थी, फिर आत्मा प्रवेश करती है तो हरकत होती है। मनुष्य के शरीर की वैल्यू इतनी नहीं है क्या, जितनी जानवरों की शरीर की वैल्यू है। जानवरों के शरीर का चमड़ा भी बेचा जाता है, शेर की खाल निकाली जाती है, मृग की खाल निकाली जाती है, बाघ की खाल निकाली जाती है, कितनी कीमती बिकती है। शेर के नाखून निकाले जाते हैं, कितने कीमती बिकते हैं। हाथी की हड्डी निकाली जाती है, कितनी कीमती बिकती है। और मनुष्य के शरीर का कोई चीज काम नहीं आती।
सबके शरीर की वैल्यू है। तो देखो, फिर भी सौभाग्य आत्मा को मिलता है जो शरीर में प्रवेश करती है। कहते हैं मैं मच्छी खाने वाला हूं, मैं फलाना हूं, ये सब आत्मा ही कहती है। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई? ऐसी आत्मा हो गई जो कच्छ मच्छ सब खा जाती है। जब देवताएं थे तो तुम्हारा खान पान ऐसा नहीं था। उस समय फिर भी सत्संग था, देवताएं सच्चे थे, और अभी झूठखंड में सब झूठे बन गए। आजकल तो सभी कहते हैं गवर्नमेंट भस्मासुर है, अपने को ही भस्म कर रही है। जब गवर्नमेंट ही भस्मासुर है तो यथा राजा तथा प्रजा, सारे ही भस्मासुर बन गए। वो कोई भस्मासुर का अर्थ थोड़े ही समझते हैं। यहाँ तो इस दुनिया में हर एक भस्मासुर है। कैसा असुर? भस्म हो जाने वाला असुर। सब अपने को भस्म कर रहे हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं। विकारी बनते हैं तो शरीर की शक्तियां क्षीण होती हैं। तो शरीर की जब शक्तियां क्षीण हुई, मन बुद्धि की शक्ति क्षीण हुई, तो जैसे अपन को भस्म करते हैं। अभी तुम ज्ञान चिच्चा पर बैठे हो तो तुम निर्विकारी देवता बनते हो। निर्विकारी देवता बनते हो तो तुमको नहीं कहेंगे कि तुम अपन को भस्म करते हो। और वो तो सारी दुनिया, गुरु भी अपने को भस्म कर रहे हैं, चेले भी अपने को भस्म कर रहे हैं, क्योंकि अपनी आत्मा चैतन्य को जानते ही नहीं। सबकी आत्मा भस्म होकर के काली तमो प्रधान बन गई। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने के लिए। काली होती है तो तामसी होती है, तामसी होती है तो दूसरों को दुख देती है। आत्मा गोरी होती है तो दूसरों को सुख देती है। तो अभी क्या है? अभी इस दुनिया में सब एक दूसरे को दुख देते हैं। तन से, मन से, धन से सब एक दूसरे को काट रहे हैं। इसको कहा ही जाता है भस्मासुरों का राज्य। ये अर्थ कोई समझते नहीं है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो भस्मासुर। इन सन्यासियों की करतूतें तो गृहस्थियों से भी बुरी है। गृहस्थी कम से कम मेहनत का खाना तो खाते हैं, ये सन्यासी तो मेहनत भी नहीं करते। इसलिए बाप कहते हैं मेहतर उनसे बेहतर है जो खाते मेहनत का खाना। मेहतर गंध उठाते हैं, वो उन सन्यासियों से भी अच्छे हैं। ये सन्यासी तो अपने पेट के लिए भी अपनी कमाई नहीं करते, दूसरों के ऊपर बोझ बने हुए हैं। बाप के लिए कह देते हैं कण कण में है, पत्थर टिक्कर भीतर में है। अरे बाप कण कण में व्यापक होता है क्या? कण मिट्टी का जो कण कण होता है ना पांव के नीचे, जिसमें चैतन्यता का नाम निशान नहीं होता। मिट्टी का कण कितना छोटा, लोग पांव की ठोकर मारते हैं तो कण उड़ जाते हैं। ऐसे कण में मेरे को व्यापक समझ लिया तो क्या स्थूल कण की बात है या कोई चैतन्य कण की बात है? माना इस दुनिया में ऐसे मनुष्य मात्र भी हैं
जिनकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं तो ऐसी हैं जो फिर भी मनन चिंतन मंथन करने वाली है। लेकिन उसके बाद जो आत्माएं आती हैं वो मनन चिंतन मंथन भी नहीं करती, माने उनमें चैतन्यता नाम मात्र को नहीं है, मन बुद्धि चलायमान होती ही नहीं। ऐसी आत्माओं में भी परमात्मा को व्यापक समझ लेते हैं, जो कण कण जैसी हैं। बाप के लिए पत्थर और ठिक्कर में भी समझ लेते हैं। पत्थर माने जो पत्थर बुद्धि है, जिनकी बुद्धि में कुछ ज्ञान नहीं बैठता है। जैसे अहिल्या का मिसाल है। क्या अहिल्या का मिसाल है? अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई। कैसे बनी? अहिल्या को साप मिला था, जाओ पत्थर बन जाओ। क्यों साप दिया? क्योंकि बाप की सभा में जानबूझ करके विकारियों को ले आई। बाप कहते हैं यहाँ बाप की सभा में कोई विकारी को उठा के नहीं लाना। फिर भी विकारी को उठा करके अगर ले आई तो उसके ऊपर पत्थर बुद्धि का साप लग जाता है, बुद्धि पत्थराए जाती है। कितना श्रेष्ठ बाप आकर के ज्ञान देते हैं। जो भोले वाले बच्चे हैं, भोली भाली माताएं हैं, वो भी ये ज्ञान समझ जाती है। और पत्थर बुद्धि अहिल्या की बुद्धि में वो ज्ञान समाता नहीं है। किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम, गौ माने इंद्रियां, तम माना श्रेष्ठतम, माने इंद्रियों का जिस ऋषि ने श्रेष्ठतम सुख भोगा, ऐसा गौतम ऋषि। सप्तऋषि गाए जाते हैं ना, सप्तऋषि वो ऋषि कहे जाते हैं। ऋषि माने पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं, तपस्वी आत्माएं। तो उन ऋषियों में एक ऋषि ऐसा गाया हुआ है जो इंद्रियों से भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख भोगता है, अतीन्द्रिय सुख भी भोगता है। वो तो सत्य त्रेता की बात हो गई। लेकिन वही आत्मा जब द्वापर में आती है तो इंद्रियों का सुख भोगना शुरू करती है, क्योंकि ऊपर से आने वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है इब्राहिम की। वो इब्राहिम की आत्मा अतीन्द्रिय सुख क्या होता है वो इस बात को नहीं जानती। तो वो ऋषि तो बहुत श्रेष्ठ थे। जितने भी धर्म पिताएं हैं उन सब धर्म पिताओं में, दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं, उनमें सबसे श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, ज्यादा लंबी आत्मा की आयु वाले गौतम ऋषि हुए, जिनमें इब्राहिम की सोल ने प्रवेश किया। तो उन्होंने ये शाप दिया हुआ था अपनी पत्नी को कि मेरा जो पवित्र आश्रम है उस पवित्र आश्रम में किसी अपवित्र को मत ले आना, और वो आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो कहते हैं उसकी बुद्धि में से सारी बौद्धिकता निकल गई। है कौन सी बात? संगम युग में ही जब ब्रह्मा बाप में परमात्मा शिव आते हैं तो जो इब्राहिम की आधार मूर्त सोल होती है, उस आधार मूर्त सोल की जो 21 जन्म तक की चिर संगनी बनती है, वो ही आत्मा गौतम ऋषि की पत्नी है। माना सेकंड नारायण और उसकी सेकंड नारायणी। उस नारायणी में बुद्धि नाम निशान को नहीं रही। जैसे तोता रट लेता है, ऐसे मुरली के महावाक्यों को रट तो लेती है, लेकिन उन महावाक्यों का तंत्र क्या है, अर्थ क्या है, वो उसकी बुद्धि में नहीं बैठता।
ऐसी बहुत सी ब्रह्मा कुमारियां हैं। वो मुरली उनको दे दो तो सुबह आदि से लेकर के अंत तक सारी मुरली ज्यों की त्यों रिपीट कर देंगी, लेकिन एक एक वाक्य की गहराई पूछो तो उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। अभी भगवान बाप आकर जब पढ़ाते हैं तो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें तो बहुत सार होता है। वो सार की बातें उन पत्थर बुद्धियों की बुद्धि में बैठती नहीं। न पत्थर बुद्धि अहिल्या की बुद्धि में बैठती है और न उसको फॉलो करने वाले जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी प्रजा बनने वाली है जन्म जन्मांतर, उनकी बुद्धि में वो बातें बैठती नहीं। जैसे कि सारी बुद्धि को भस्म कर दिया, आत्मा ही भस्म हो गई। तो बाप कहते हैं अभी काम चिच्छा पर बैठकर सब जल मरे। ऐसे तो विकार से ही सब पैदा होते हैं, लेकिन तुम बच्चे विकार से पैदा नहीं हुए हो। तुम ब्राह्मण हो ना, तो तुम्हारी पैदाइश कैसे है? ब्रह्मा मुख वंशावली हो। ब्रह्मा के मुख से परमात्मा बाप ने तुमको जो सुनाया, उस सुने हुए को तुमने धारण किया जीवन में और दूसरों को धारण कराया, तो तुम ब्राह्मण बने। ब्राह्मणों का काम होता है ज्ञान सुनना और दूसरों को ज्ञान सुनाना। तो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हो। वो सब विकारी बनते रहते हैं, और दुनिया में जो भी है भस्मासुर की औलाद, वो सब विकारी बनते रहते हैं, अपन को भस्म करते रहते हैं। अब देखो सतयुग में तो रावण होता नहीं है। होता कहाँ है? इस झूठ खंड में रावण होता है। द्वापर युग से रावण का आना होता है। द्वापर युग से क्यों होता है, सतयुग में क्यों नहीं? वहां सत्य का युग है और द्वापर में द्वैत का युग है। दो दो बातें कर, झूठा आदमी एक बात करेगा, दो बातें करेगा, दो बातें करता है। तो द्वापर युग से द्वैतवादी रावण का युग शुरू हो जाता है। द्वापर में तो फिर भी सात्विकता होती है, शास्त्रों में भी सच्चाई होती है, लेकिन द्वापर भी जब नीचे गिरता है तो कलयुग में आते आते एकदम तामसी बुद्धि बन जाती है। सब शास्त्र भी झूठे हो जाते, मनुष्य ही झूठे हो जाते हैं। अति की विकारी बुद्धि बनने से शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन, शास्त्रों की व्याख्या झूठी कर देते हैं, तो सच्चाई का नाम निशान नहीं रहता। अभी देखो कितने पतित बन गए। आगे ये अक्षर नहीं निकलते थे, अभी तो माया देखो सामने खड़ी है। जब तमो प्रधान बन गए हैं तो ऐसे ऐसे अक्षर निकलते रहते हैं, समझते नहीं है। ये भस्मासुरों की दुनिया है, तो उसमें तो सब आ गए। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने देह भान को छोड़ करके अपन को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। स्कूल में पढ़ करके आते हैं, फिर घर में भी वही पढ़ाई पढ़ते हैं। ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। 15/2/67 की वाणी का 3रा पेज। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। क्या हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रहता था, तो बाबा कहते देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। क्या बनना है? नर है तो नारायण बनना है, और नारी है तो लक्ष्मी बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट सामने है। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये नॉलेज रखनी है,
ये ईश्वरीय नॉलेज है जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाती है। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियां समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे दूसरों को समझाओ। ढेर के ढेर सत्संग होते हैं। कितने दुनिया में सत्संग है, नाम सत्संग है, परंतु एक दूसरे को धक्के ही मारते रहते। सत्संग है ही नहीं। कितने मनुष्य जाकर के वहां इकट्ठे होते हैं, और यहां देखो इतना ऊंचे से ऊंचे बाप और 10, 15, 20 आत्माएं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होती हैं और उनको बैठ बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। अब उन सबको तो सत्संग है नहीं, क्योंकि सत्य कोई है ही नहीं सिवाय एक बाप के। सारी दुनिया झूठी है। सत्य का संग अभी तुम बच्चों को मिलता है। बाबा सत्युग स्थापन करते हैं सत्य के जोर से, और वो गुरु लोग झूठ खंड स्थापन करते हैं। 2500 साल की हिस्ट्री है। जो भी गुरु लोग शास्त्रों की बातें सुनाते चले आए, उससे दुनिया झूठी होती जा रही है कि सच्ची बन रही है? झूठी होती जा रही। तो वो झूठ के जोर से झूठ खंड स्थापन करते हैं, और तुम सत्य के जोर से सचखंड सतयुग की स्थापना करते हो। तुम ऐसी स्थापना करते हो तो सच्ची दुनिया के मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर जाते हो। झूठा अभिमान क्या है और सच्चा अभिमान क्या है? सच्चा अभिमान है मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव है। जिस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार मंदिरों में शिवलिंग बनाया जाता है, उस शिवलिंग को हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, वो सदा शिव है। वो कभी भी देह के बंधन में गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो वो सदा सत्य है। और हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जन्म मरण के चक्र में आते हैं, सत्य का संग करते हैं तो देवता बन जाते हैं, और जब झूठ रावण के संग में आते हैं तो राक्षस बन जाते हैं। मनुष्य ही श्रेष्ठ कर्म करे तो देवता, और मनुष्य भ्रष्ट कर्म करे तो राक्षस कहा जाता है। तो तुम झूठे अभिमान से गिरते हो। अभी तुमने आत्मा अभिमान धारण किया है। पहली पढ़ाई क्या पढ़ी कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। बिंदी या टीका लगाते हैं ना मस्तक में, इसलिए लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि जिसको किसी को देखे तो याद रहे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, तो स्मृति बनी रहे, देह के ऊपर दृष्टि न जाए। टीका लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? आत्मिक स्मृति में टिकने की यादगार है। टीका लगाएं या ना लगाएं, क्या करें? आत्मिक स्मृति में टिके कि मैं स्टार आत्मा हूं, भ्रुकुटी के मध्य में निवास करती हूं। तो ये तुम्हारा हुआ सच्चा अभिमान। और देह समझना, कोई पूछता है तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं आदमी हूं, मैं स्त्री हूं। तो देह का भान आया ना, ये है झूठा अभिमान। असली अभिमान क्या है? मैं आत्मा हूं। कोई कहता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो क्या हर जन्म में पुरुष ही होता है क्या? हर जन्म में स्त्री होता है क्या? नहीं, कभी स्त्री का चोला, कभी पुरुष का चोला। तो ये झूठी बात हो गई। असली बात है मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। तो ज्योति बिंदु
आत्मा सच्चे अभिमान में रहने से तुम ऊंचे उठते जाते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ ही जाते हो। एक तो मैं आत्मा हूं और दूसरी बात मैं आत्मा, ये याद रखने के साथ साथ मैं आत्मा ज्योति बिंदु उस सुप्रीम सोल बाप की संतान हूं जिससे मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग होता है। जो आधा कल्प सत्य को त्रेता 2 युगों में तुम रामकृष्ण के राज्य में सुखी रहते हो, वो प्रारब्ध कहाँ भोगते हो? सत्य को त्रेता दोनों युगों में भोगते हो, लेकिन वो प्रारब्ध प्राप्त कहाँ से करते हो? अभी संगम युग में प्राप्त करते हो। दूसरा कोई जन्म नहीं है, ये एक ही लास्ट जन्म है जिसमें तुम ये श्रेष्ठ प्रारब्ध 21 जन्मों की प्राप्त करते हो। तो सत्य का संग और झूठ का संग, ये गायन तो है ना, ये तब कहते हैं जब दोनों ही हाजिर हो। सत्युग में झूठ संग होता ही नहीं और द्वापर कलयुग में सत्य संग होता ही नहीं। कब होता है? सत्य संग और झूठ संग, ये दोनों ही संग कब होते हैं? संगम युग में होते हैं। तो तुम्हें पहचान हो जाती है अच्छी तरह से, क्या ये है झूठ संग और ये है सत्य संग। तुम्हारी बुद्धि टैली करती है। क्या टैली करती है? कि सत्य संग किसे कहा जाए और झूठ संग। संग तारे कुसंग बोरे कहा जाता है ना। तो सत्य का संग तारे माने पार ले जाता है। ये संसार विषय सागर है। इस विषय सागर के तुम पार चले जाते हो जब तुम सत्य बाप का संग करते हो। और देहधारी मनुष्यों का संग करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो और ही इस दुनिया के विषय सागर में गोते खाते जाते हैं। तो अभी दोनों ही संग हैं। मनुष्यों के चलाए हुए संग भी है, उनमें तो देह अभिमानी होकर के बैठते हैं। गुरुजी भी बड़े देह अभिमानी में बैठते हैं और उनके चेले भी देह अभिमानी में बैठते हैं। और इधर तुम्हारा सत्संग भी है। ये सत्य बाप का संग है। किससे पढ़ाई पढ़ते हो? एक सत्य बाप से पढ़ाई पढ़ते हो। कोई मनुष्य गुरु से तुम पढ़ाई नहीं पढ़ते हो। तो देखो अभी दोनों हाजिर हैं। सत्य बाप आते हैं, वो ही आकर के सभी बातें समझाते हैं। जब तक सत्य ना आवे तब तक कोई असलियत को जान भी नहीं सकता। अभी बाप तुम आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माओं मेरे साथ संग रखो। क्या संग? मेरे साथ रखो। कोई देह के साथ संग नहीं रखो। देह का जो संग मिला है अभी तक 63 जन्मों से मिला तो है ना, वो अभी संगम युग की रील में घूमता है। रिहर्सल में जो 63 जन्मों में तुमने संग किए हैं देहधारियों के, वो अभी रील में घूमते हैं, स्मृति में आते हैं। स्मृति में तो आवेंगे, लेकिन तुम क्या करो? उनका संग छोड़ते जाओ और सत्य बाप को याद करते जाओ। तो देह के संग से उपराम होते जावेंगे और आत्माभिमानी बनते जावेंगे। ऐसे तो देह का संग सतयुग में भी होगा या नहीं होगा? सतयुग में भी होगा, लेकिन वहां तुम आत्माभिमानी होकर के रहते हो। और यहाँ घड़ी घड़ी देहभान पकड़ लेता है। थोड़ा समय याद रहता है कि मैं स्टार आत्मा हूं, फिर सारा उड़ जाता है।
तो यहाँ तुमको सत्य का संग भी है, असत्य का संग भी है, और सतयुग में त्रेता में सिर्फ वहाँ तो राम राजा है, राम कृष्ण का राज्य होता है। रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा है, वो तो बहुत ही आत्माभिमानी आत्मा है। उनके राज्य में जो भी होते हैं वो सब आत्माभिमानी देवताएं होते हैं। तो अभी तुम देह से उपराम हो जाओ, वहां तुम सब पावन होते हो, और यहाँ तुम सब पतित बन चुके हो। अभी तुम सत्य के संग में पतित से पावन बनते हो। फिर शरीर भी सत्व प्रधान बनेगा, आत्मा भी सत्व प्रधान रहेगी। दुनिया नई और पुरानी होती है ना। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और पुरानी दुनिया में दूसरे दूसरे धर्म आना शुरू हो जाते हैं। द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग हो जाती है ना, तो दूसरे धर्म आ जाते हैं। तो 2500 साल से दूसरे दूसरे धर्म आते गए, दुनिया पुरानी होती गई, और देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता गया। आज इस धर्म को गुम कर दिया है और अपन को हिंदू कहने लगे। जो देवताएं थे वो अपने देवत्व को भूल गए और अपन को क्या कहने लगे, हम हिंदू हैं। अरे कितने मुझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, परंतु वो नशा कहाँ रह गया। कौन सा नशा कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे। प्राचीन क्यों कहा, सनातन क्यों कहते हैं। सनातन धर्म, सनातन माना पुराना। जैसे सतयुग है तो सतयुग में 8 जन्म होंगे, त्रेता में 12 जन्म होंगे, तो उन 21 जन्मों में से सनातन किसे कहें, पुराने तो पुराना किसे कहें। कौन से जन्म को पुराने तो पुराना जन्म कहें। जो सतयुग के आदि का जन्म है, जहाँ से राधा कृष्ण को जन्म लेना है, राधा कृष्ण बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उससे पहले का जो जन्म है संगम युग में, जहाँ नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो है सनातन धर्म, वो है पुराने से पुराना धर्म। तो तुम्हारा प्राचीन देवी देवता धर्म है, लेकिन भूल गए क्या। जब सतयुग के दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में आते हैं तो 16.25 कला वाली आत्माएं ऊपर से नीचे आने लगती है, ढेर की ढेर, उनके संग के रंग में रंगते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 15.5 कला वाली आत्माएं आ जाती हैं, उनके संग के रंग में आते हैं। तो धीरे धीरे जैसा जैसा संग मिलता जाता है, वैसे वैसे हम नीचे गिरते जाते हैं। त्रेता में चांदी की खाद पड़ी, चांदी जैसी आत्माएं परम धाम से उतरी और उनके संग के रंग में आ गए। द्वापर में तांबे जैसी आत्माएं उतरी, कामी और क्रोधी। ऐसी आत्माओं के संग के रंग में आते आते भारतवासी और नीचे गिर गए। तो नीचे गिरने से क्या होता है कि वो अपने प्राचीन धर्म को भूल जाते हैं और अपन को हिंदू समझ लेते हैं। वो नशा ही उड़ जाता है। नशा उड़ जाता है तो कल्प की आयु लंबी लिख देते हैं। सभी बातों को भूल गए। ये खेल है दुनिया, इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। क्या भूल गए कि हम ही देवता थे, सो अब हम ही असुर बन गए। अभी सत्य द्वारा तुमको सारी नॉलेज मिलती है। किसके द्वारा? सत्य द्वारा। द्वारा माना कोई मीडिया है, वो नॉलेज जानने से तुम ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिर पड़ते हो। क्यों नीचे गिरे?
क्योंकि झूठ द्वारा तुमको नॉलेज मिलने लग पड़ती है। द्वापर युग शुरू हुआ और द्वैतवादी दूसरे दूसरे धर्म आ गए। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म चालू कर दिया। 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म चालू किया। तो ऐसे ऐसे जो देहभानी देह अभिमान वाले धर्म पिताएं हैं, वो इस सृष्टि पर आए और उन्होंने हमको गिराना शुरू कर दिया। तो अनेकों के राज्य में तुम फंस जाते हो। अनेक सिरों का राज्य बना रावण राज्य। रामलीला दिखाते हैं तो रावण को 10 सिर दिखाते हैं और राम को 1 सिर दिखाते हैं। माने राम की है एक मत और रावण की है अनेक मतें। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और कोई से रास्ता पूछा, उसने कहा इधर जाना है। जहां तुम जा रहे हो वो रास्ता इधर है। दूसरे से पूछा, उसने कहा इधर नहीं इधर है, तो तुम इधर चल पड़े। फिर और आगे बढ़े तो तीसरा मिला, उसने कहा इधर नहीं इधर है, तो उसने और ही उल्टा मोड़ दिया। तो ऐसे ही ये दुनिया में जब से द्वापर युग द्वैतवादी युग शुरू होता है, ये रावण संप्रदाय के धर्म इस सृष्टि पर उतरते हैं और हम देवताओं की बुद्धि को बरगलाते जाते हैं। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि हिंदुस्तानी हिंदू जो होते हैं वो काफर होते हैं। काफर माना कहां कहां फिरते रहते हैं, इनका कोई एक पक्का धर्म नहीं होता। बेचारे भोले भाले भोलेनाथ के बच्चे दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं सत्य बाप तुम्हारा आया हुआ हूं, भोले बच्चों को उठाता हूं। कैसा नाथ है? भोला नाथ। भोले बच्चों का नाथ है, जो बुद्धि के बड़े तीखे हैं, चाणे हैं। ऐसों का नाथ नहीं बनता हूं। माने जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है, वो बुद्धि ज्यादा चलाने वालों को पसंद नहीं करता। कैसे बच्चों को पसंद करता है? जो भोले हैं, दिल वाले बच्चे हैं, जिनका दिल बहुत है। क्या भगवान आएगा तो हे भगवान ये तन मन धन सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे प्रैक्टिकल में अपना जीवन बना के दिखाते हैं। तो देखो अभी रावण राज्य इस दुनिया में कितना सत्यानाश कर रहा है। दुनिया पुरानी होगी तो तुम समझते हो कि अब ये पुरानी दुनिया है, हम पुरानी दुनिया में हैं। कोई कोई को तो ये भी याद नहीं पड़ता है क्या कि हम पुरानी दुनिया में है, तो दुष्ट संग से बचना चाहिए। पुरानी दुनिया में सब पतित, और नई दुनिया जो सतयुग होगी उसमें सब पावन होंगे। तो जब हमें मालूम है पुरानी दुनिया, तो पग पग पर पुरानी दुनिया में असत्य का सामना करना पड़ता है। तो उन असत्य से जो झूठे हैं उनके संग के रंग से बचना पड़ता है। बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, तो जो स्वर्गवासी बनाने वाला है वो भूल जाता है और नरकवासी बनाने वाले याद आ जाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहे, फिर नरकवासी बने। अभी तुम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या एक जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं, नंबरवार बन रहे हो। जितना जितना सत्य को धारण करते हो, सत्य माना सच्चाई, सत्य की जानकारी, जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। जितना ज्ञान को धारण करते हो उतना तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते जाते हो। ये ज्ञानामृत का डोज है। शिव बाबा को भी देखो आर्गन्स मिले हैं। कैसे है?
शिव बाबा को कैसे आर्गन्स मिले हैं? आर्गन्स माने कर्मेंद्रियां हैं? हाँ, कर्मेंद्रियां आर्गन्स से कैसे मिले हैं शिव बाबा को? पुराने आर्गन से मिले हैं। कितने पुराने? 5000 साल पुराना बुढ़े में आता हूँ। आत्मा कितनी पुरानी है? वो 5000 साल पुरानी। इससे ज्यादा पुरानी आत्मा कोई होती नहीं है। 5000 साल पुरानी आत्मा। तो आत्मा रूपी बीज ही जब इतना पुराना होगा तो शरीर कैसा होगा? है? शरीर भी नहीं। बूढ़े की तो बात ठीक है, लेकिन बचपन से ही वानप्रस्थी। बाबा कहते हैं अभी तो भले बच्चे पैदा होते हैं, तो भी कैसे पैदा होते हैं? हैं? वानप्रस्थी बच्चे पैदा हो रहे हैं। अभी बच्चों को भी नहीं कहेंगे नौजवान, क्या कहेंगे? वानप्रस्थ अवस्था वाले। माने अभी सबका बुढ़ापा है। लेकिन मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ वो तो बहुत ही पुराना है। कोई इंद्रियां सालिम नहीं कहेंगे। कैसी है? दुनिया काम चलाऊ, तो जिस तन में बाप प्रवेश करते हैं वो तनधारी भी काम चलाऊ है। क्या? कानों में भी ताकत नहीं है, आंखों में भी दम नहीं है, मुख में भी दम नहीं है, दांतों में भी दम नहीं है। ऐसे पुराने को मैं आकर के चलाता हूँ। मैं हूँ ही करनी घोर ब्राह्मण। जैसे दुनिया में करनी घोर ब्राह्मण होते हैं ना, महाब्राह्मण, तो क्या लेते हैं वो? कोई मर जाता है तो क्या लेते हैं? पुरानी चीजें लेते हैं। तो बाप भी करनी घोर ब्राह्मण बन करके आते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा पुरानापन लेता हूँ, नया कुछ भी नहीं लेता। नया तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। मैं आकर के तुम्हारा पुरानापन लेता हूँ। जिस तन में प्रवेश करता हूँ वो देखो उनके आर्गन्स ही कितने पुराने हैं। नया आर्गन्स तो मिलता नहीं है। किसको? शिव बापू को नया कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे नहीं कोई नए आर्गन्स वाले में प्रवेश करेंगे। प्रवेश फिर भी पुराने आर्गन्स में करता हूँ। पुराना सड़ा हुआ बाजा मिला है, चाहे वो ब्रह्मा का बाजा हो और चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा का बाजा हो, लेकिन बाजा कैसा मिला है? पुराना सड़ा हुआ। घड़ी घड़ी आर्गन्स खराब होते रहते हैं। जो भी आर्गन्स हैं वो घड़ी घड़ी खराब होते रहते हैं। क्यों खराब होते रहते हैं? क्योंकि आत्मा ही बहुत पुरानी बन गई। आत्मा माने बीज। जब बीज पुराना है तो उसका वृक्ष भी पुराना होगा। अब देखो बाप को आना भी है वानप्रस्थ अवस्था में। क्या? जब 60 साल की उम्र होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। बच्चे भी खुश होते हैं, बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे करके रावण से छुड़ाने के लिए। पार्ट खुशी से बजाया जाता है ना। सबसे खुशी से पार्ट बजाते हैं बाप। क्या? संगम युग में सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? बाप को। क्यों? हम पुराने आर्गन से मिलते हैं तो खुशी रहनी चाहिए, दुख होना चाहिए? पुरानी दुनिया मिलती है, पुराने तन में आते हैं, पुराने शरीर में आते हैं, पुरानी दुनिया में आते हैं, पुराने देश में आते हैं, तो सुखी होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? फिर सुखी क्यों होते हैं? शिव बाबा तो है ही। वो बाबा बाप के लिए बोल रहे हैं। शिव बाप के लिए बोला जा रहा है कि कितना खुशी से पार्ट बजाते हैं। बच्चों से मिलने आते हैं तो बहुत खुशी होती है। कल्प कल्प बाप को आना पड़ता है पुरानी दुनिया में, पुराने तन में। ये पार्ट कभी बंद नहीं होना है।
क्या हर 5000 वर्ष के बाद सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि में आते ही रहेंगे। बच्चों को भी खुशी रहनी चाहिए। जितना सत्य का संग करेंगे उतनी ही तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। क्या देह से संग करने की बात नहीं है? क्या सिर्फ देह से संग करने की बात नहीं है? काहे से संग करना है? स्मृति से। लेकिन स्मृति भी तब आती है, किसकी स्मृति आती है? कोई की याद कब आती है? हैं? नहीं तो प्रीति भी कब पैदा होती है? रसगुल्ले से हमको प्रीति है किसी को, तो कैसे प्रीति पैदा होती है? कभी रसगुल्ला खाया होगा तभी तो प्रीति पैदा होगी। तो ऐसे ही बाप का जो संग है वो संग जितना ही हम करेंगे उतना हमको प्रीति जरूर बढ़ती जाएगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं होती। अब याद भी उस चीज की करें जिसका कभी अनुभव किया हो। अनुभव नहीं किया तो याद किसे करेंगे? जैसे अब ये नए नए बच्चे ज्ञान में आ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं, तो ब्रह्मा की याद उनको आवेगी? नहीं याद आती। और जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है उनको ब्रह्मा बाबा बहुत याद आता है। तो जो इंद्रियों से अनुभव किया जाता है उसकी याद आती जरूर। जैसे आंखों से जिसको देखा जाता है वो याद जरूर आता है। तो बाप भी कहते हैं कि मैं अभी प्रैक्टिकल में आया हुआ हूँ। प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ आया हुआ हूँ, तो मेरा जितना संग करेंगे उतना तुम्हारे ऊपर सत्य का रंग चढ़ेगा। खुशी बहुत याद रहेगी। याद कम करते हैं इसलिए खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को आकर के मिल्कियत तो देते हैं ना। मिल्कियत माना धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति पहले पहले देते हैं? ज्ञान धन देते हैं। कहते हैं कि यही ज्ञान रतन आगे चल करके तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। जिसके जिसके पास जितना ज्ञान धन होगा उतना ही बड़ा वो साहूकार बन जाएगा। सच्चे बच्चे पर बाप का बहुत प्यार रहता है। पोता मिल देते हैं ना बच्चे, तन का धन का, तो कोई तो छुपा लेते हैं। बाप को पूरा पोता मिल नहीं देते, धन का भी नहीं देते, तो तन का भी पूरा पोता मिल नहीं देते। बाप कहते हैं ऐसे झूठे बच्चों पर मैं उतना प्यार करता नहीं हूँ। किन पर करता हूँ? जो सच्चे बच्चे होते हैं उन पर बहुत प्यार करता हूँ। सच्चे दिल पर बाप राजी रहते हैं। गाते भी हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वो ही बाप को प्रिय लगते हैं। क्या जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा, ऐसे बच्चों को बाप पसंद नहीं करते। क्या बोलते हैं? जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है। तो बाप भी ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करते। क्यों? क्यों? ब्राह्मण परिवार का नुकसान कर देंगे। जब अपने परिवार का ही नुकसान करेंगे तो सारी दुनिया के भी नुकसानदायक बन जाते हैं। जो सच्चे बाप के मददगार बच्चे बनते हैं वो सारी दुनिया के मददगार बनते हैं। और सच्चा बाप आया हुआ है, वो सच्चे बाप के ही जो मददगार नहीं बने वो सारी दुनिया के भी मददगार नहीं बनते। कहते हैं ये अपने बाप का ही नहीं बना, ये अपने बाप का ही नहीं सच्चा है। बाप के सामने ही सच्चा नहीं बना तो दूसरों के सामने क्या सच्चा बनेगा? तो अपने दिल से पूछना है, क्या क्या पूछना है कि हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, झूठी सर्विस क्या है और सच्ची सर्विस क्या है?
सच्ची सर्विस है आत्मा अभिमानी होकर के सर्विस करना। ईश्वरीय सेवा तो करते हैं, लेकिन अगर देवान की पूर्ति कर ली, जो सेवा की उस सेवा से देवान की पूर्ति कर ली, तो वो झूठी सर्विस हो गई। सच्ची सर्विस वो है जो आत्मा अभिमानी होकर के की जाए, कोई स्वार्थ युक्त सेवा न की जाए। स्वार्थ रथ मना अपने शरीर की प्राप्ति के लिए कोई भी सेवा अगर की, ईश्वरीय सेवा, तो उसका फल कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है और ही धर्मराज के डंडे खाने पड़े। स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं निकलता है। जैसे बहुत से होते हैं ब्राह्मण, कोई बड़ा आदमी मिल गया तो उसकी बड़े प्यार से सेवा करेंगे। कोई गरीब आदमी आ गया सेंटर में तो उसको ऐसे ही थोड़ा सा सुना सुनू के भगा दिया। इसे क्या साबित हुआ? ये देवान की सेवा हुई या आत्माभिमान की सेवा हुई? देह अभिमान की सेवा हो गई। तो अंदर से आस रहती है ना कि ये बड़ा आदमी आया है तो हमारे लिए बड़ा महल माड़ियां अटारियों वाला सेंटर जमाए देगा, हमारा बहुत बड़ा आश्रम बन जाएगा। तो ये स्वार्थ युक्त सेवा हो गई। ऐसी स्वार्थ युक्त सेवा से कोई भी 21 जन्म का प्राप्ति करने वाला फल नहीं निकल सकता। सच्चा बाबा कहते हैं कि मेरे साथ सच्चा संग रखो। अगर सच्चे बाबा से संग नहीं रखेंगे, सच्चाई से संग नहीं रखेंगे, तो पता नहीं जाने क्या हाल होगा, क्या गति हो जाएगी। अगर बहुतों को रास्ता बतावेंगे तो बहुत ऊंचे पद पावेंगे, और अपने ही स्वार्थ के लिए लगे रहे और दूसरों को रास्ता नहीं बताया या थोड़े लोगों को रास्ता बताया तो कम ऊंचे पद पावेंगे। बिल्कुल ही दूसरों को रास्ता नहीं बताया, अपनी ही जिंदगी में लगे रहे तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। देखना चाहिए सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया। कोई कितना पद पाते हैं, कोई कितना पाते हैं, रात दिन का फर्क हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।